dear students, today I am going to teach you our next part of chapter 6 in computer subject. जैसे कि बच्चों हमारा चैप्टर 6 पिछले लेक्चरों से चल रहा है, चैप्टर 6 जिसका नाम है मोर ऑन एक्सेल. चैप्टर 6 नेम मोर ऑन एक्सेल. सो यहाँ पर हम बच्चों जैसे कि एक्सेल के बारे में पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे. जैसे कि आप सबको बेसिक उसका पता ही है, हाउ इट वर्क्स, वेयर इट वर्क्स, व्हाई इट वर्क्स. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज जिसका टूल्स एप्लीकेशन देखा जाए और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. एक्सेल में शीट बनाई जाती है, स्प्रेडशीट, वर्कशीट, जो जिसमें कैलकुलेशन, स्टूडेंट्स की मार्कशीट हो, कोई टाइम टेबल हो, कोई शेड्यूल लाइंस हो, शेड्यूल चार्ट्स हो, ठीक है, कोई अकाउंटिंग या बिल के लिए हो, बैलेंस शीट रिलेटेड हो, जिसमें आप मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन कर सकते हो. कुल मिलाकर एक्सेल सबसे इम्पोर्टेंट टूल और सॉफ्टवेयर है जिसमें हम काफी सारे कैलकुलेशंस, अच्छी सारी शीटें, बिल्स बना सकते हैं. एक्सेल में डिफरेंट शीट्स होती है जिसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं और जो बनती है उसको वर्कशीट बोलते हैं. जैसे बोला जाता है एक्सेल में वर्कशीट बनती है. देयर आर डिफरेंट शीट्स व्हेन यू ओपन एन एक्सेल. जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो एक्सेल में डिफरेंट शीट्स आर देयर. sheet 1, sheet 2, sheet 3 by default. When you open at the bottom line above the task bar you can see, above the status bar you can see there are 3 tabs, sheet 1, sheet 2 and sheet 3. Then you can rename. आप उस टैब को, sheet के नाम को बदल सकते हो. You can rename it, you can add more sheet or you can delete existing sheet. So different sheets lies on a spreadsheet, worksheet. आप सभी शीट्स में डिफरेंट चार्ट, टाइम टेबल, शीट, मार्कशीट, जो भी आपको जरूरी चीजें हैं आप उसमें बना सकते हो, एंट्री कर सकते हो, डेटा एंट्री कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो. एक्सेल में जनरली स्प्रेडशीट ये सारी चीजें जो यहाँ पर रो और कॉलम में होती है और जो रो और कॉलम जो इंटरसेक्ट होती है उसको हम सेल बोलते हैं. सी डबल एल. Horizontal line are known as rows and vertical lines are known as columns, and the combination and the interaction where the row and column intersects or intersection of row and column is known as a cell. C जो बॉक्स है जिसमें आप वैल्यू डालते हो, जिसमें हमने फॉर्मूला बार देखा, एड्रेस बार देखा, ठीक है, सारी चीजें जैसे कि सेल का एड्रेस होता है, फॉर्मूला लिखते हैं, सेल में जो लिखते हैं वो फॉर्मूला बार में ऊपर दिखती है, ठीक है. काफी सारे फंक्शंस हैं, फॉर्मूला है, तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. जैसे कि हमने पहले चेंजिंग द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज, कैसे हम एक्सेल में अपने बॉक्स के सेल के कंटेंट को फॉन्ट और फॉन्ट साइज बदल सकते हैं, कैसे उसकी फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं, मतलब बोल्ड, इटालिक, फिर कैसे हम उसका कंटेंट का अलाइनमेंट बदल सकते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट. फिर हमने यूजिंग मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन देखा, कैसे हम मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल करके सेल को मर्ज कर सकते हैं और उसके कंटेंट को सेंटर में दिखा सकते हैं. फिर हमने अप्लाई बॉर्डर देखा, कैसे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो शीट में. फिर हमने बैकग्राउंड कलर में देखा, फिल कलर ऑप्शन. फिर हमने ऑटो फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे थे, कितने सारे प्री डिफाइंड लेआउट्स होते हैं, उसके जरिए आप अपने सेल को, अपने शीट को ऑटो फॉर्मेट कर सकते हो. फिर आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, उसमें फॉर्मेटिंग नंबर्स. Next concept, formatting numbers. Number formatting includes representation of numbers as decimal numbers, currency, date or time and so on. क्या बोल रहे हैं? Number formatting includes presentation of numbers as decimal number,
नंबर फॉर्मेटिंग में आप डेसिमल नंबर, करेंसी, डेटेड टाइम को फॉर्मेट कर सकते हो। जो आप सेल में वैल्यू डाल रहे हो उस सेल को आप उस सेल और उसके कंटेंट और वैल्यू को फॉर्मेट कर सकते हो, चाहे नंबर, करेंसी, डेसिमल वैल्यू, डेट और टाइम ऐसे आप फॉर्मेट कर सकते हो। For example, to display the numbers as decimal number, follow the given steps below. Select the cell containing the numbers to which formatting is to be applied. Step 1. यदि आप for example आप आपके नंबर्स को डेसिमल नंबर डालना चाहते हो तो आपको सिलेक्ट सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप 2, ऑन द होम टैब में जाकर होम टैब में जाकर क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द नंबर। होम टैब में जाकर नंबर फॉर्मेट बटन के पास का डाउन एरो की आपको प्रेस करनी है, दबानी है। कहां पर? नंबर ग्रुप में। अ लिस्ट ऑफ वेरियस नंबर फॉर्मेट अपीयर्स। तुरंत आपको वहां पर नंबर फॉर्मेट के डिफरेंट वेरियस ऑप्शन आपको वहां पर दिखाई देंगे। स्टेप 3, select the number option to display the numbers as decimal numbers. Select the number option, आपको क्या करना है? नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्या पर डिस्प्ले द नंबर्स एज डेसिमल, नंबर को डेसिमल नंबर के तौर पर दिखाने के लिए आपको नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, इससे आप नंबर डेसिमल नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिंग सीरीज। क्रिएटिंग सीरीज, ठीक है, कैसे आप सीरीज कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जान सकते हो। एंटरिंग द लार्ज डेटा और लार्ज नंबर ऑफ डेटा into a worksheet। वर्कशीट में आपको लार्ज डेटा या लार्ज नंबर ऑफ डेटा एंटर करना है। कैन बी लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस। तो आपको जब लार्ज नंबर ऑफ डेटा एंटर करना है तो वो थोड़ी बोरिंग टीडियस प्रोसेस एंड लेंथी प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग एंड बोरिंग प्रोसेस बन जाएगी। बट हियर एक्सेल enables you to fill data, Excel enables you to fill the data based on a particular series। आपको Excel enables you to fill the data based on a particular series पर आप आपके डेटा को एंटर कर सकते हो, such as month, day of week and so on। The series based data is entered in the worksheet with the help of field handler। Series of data can be entered in a worksheet with the help of field handler। इसका इस्तेमाल करना है field handler की जरूरत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टू क्रिएट अ सीरीज you need to enter the first value in the series। सीरीज क्रिएट करने के लिए you need to enter the first value in the series। आपको सीरीज में फर्स्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी। जैसे ही आप फर्स्ट वैल्यू डाल के फॉर्मेट करेंगे तो नेक्स्ट सीरीज चलती रहेगी। एंड द रेस्ट इज एंटर्ड ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग द fill handler। एक बार एक वैल्यू आप एंटर करोगे, बाकी की सीरीज एक डेट आपने डाल दी, फॉर एग्जांपल 1/12/20 1 दिसंबर 2020, उसके बाद कंटीन्यूअस आपको डालनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद सेकंड रेकॉर्ड में 2 दिसंबर 3rd 4th एंड सो ऑन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर दैट यू हैव टू इंसर्ट सम कोरेस्पोंडिंग टू ईच डे ऑफ वीक। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। To insert a series of days of week in a worksheet, series of day of week आपको डाल दिया, जैसे मंडे हर बार आपको डालना नहीं पड़ेगा। सीरीज डे ऑफ वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे से आपको डालना है। तो एक बार आपने मंडे डाल दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरे रिकॉर्ड में दूसरी रो में ट्यूसडे, थर्ड में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे से आ जाएगा। स्टेप 1, एंटर द मंडे इन द सेल ऑफ डे। फर्स्ट सेल में आपको क्या डालना है? मंडे। स्टेप 2,
पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द व्हील हैंडल। ठीक है, पोजीशन द माउस पॉइंटर, व्हील हैंडल पर आपको माउस पॉइंटर ओवर करना है। देन यू चेंज टू द प्लस साइन, जैसे आप क्लिक करोगे तो प्लस साइन में तब्दील हो जाएगा। स्टेप 3, क्लिक एंड ड्रैग द माउस डाउन टू द सेल A7। जैसे आप मंडे से संडे तक ड्रैग को डाल रहे हैं तो A7 मतलब 7 सेल को आपको माउस को ड्रैग करना होगा, डाउन करना होगा। स्टेप 4, रिलीज द माउस पॉइंटर। जैसे आपने 7 सेल सिलेक्ट कर लिए, फर्स्ट से लेकर 7 तक आपको आपका माउस रिलीज करना है लेफ्ट बटन में। ठीक है, the remaining days of week from Tuesday to Sunday are automatically displayed in the cells। जैसे ही आपने मंडे सिलेक्ट कर लिया, आपने डाउन माउस डाउन से 7 सेल तक आपने अप्लाई कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मंडे के अलावा जो रेस्ट ऑफ डेज है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऑटोमेटिकली बॉक्स पे एंटर हो जाएगा। Your worksheet will become with the full of 7 days। Similarly, you can create a pattern-based series of numbers. The content of first two cells in each row or column has the starting value of series to create a numeric pattern। इससे आप नंबर भी डाल सकते हो, जैसे कि आपको 3 3 का फॉर्मेटिंग करना है 3, उसके बाद 6 9 ऐसे, या तो आपको 1 पहले नंबर 1 डाल दिया तो ऑटोमेटिक आपको 2 3 4 5 ऐसे डालना नहीं पड़ेगा। जहां तक आपने रो को माउस डाउन से जितनी रो कवर की है उतना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको सिर्फ फर्स्ट रो को ही लिखना है, एंटर करना है फर्स्ट रो, बाकी सब सेल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि रोल नंबर 1 से स्टार्ट करना है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, 11 से करना है 12 13 14 ऐसे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट, क्रिएटिंग कस्टम लिस्ट। क्या देख रहे हैं बच्चों हम? क्रिएटिंग कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट कैसे बनाते हैं, क्रिएट करते हैं? यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन लिस्ट ऑफ टेक्स्ट डेटा इन वर्कशीट। यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन कस्टम लिस्ट इन टेक्स्ट डेटा इन वर्कशीट। आप आपकी वर्कशीट में अपना ओवन आपका खुद का लिस्ट बना सकते हो, कस्टम लिस्ट या कस्टमाइज्ड लिस्ट बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यू कैन क्रिएट अ लिस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स। आप कोई भी यूजर डिफाइंड या कस्टमाइज्ड लिस्ट बना सकते हो। आप आपके फ्रेंड्स का लिस्ट बना सकते हो, आपके फेवरेट सॉन्ग का लिस्ट बना सकते हो, फेवरेट फूड लिस्ट, फेवरेट बुक लिस्ट, फेवरेट मूवी लिस्ट, फेवरेट प्लेयर लिस्ट। ठीक है, ये सारे लिस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, फॉलो द गिवन स्टेप्स बी। यदि आपको आपके फ्रेंड्स का लिस्ट बनाना है तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, क्लिक द ऑफिस बटन एंड देन क्लिक एक्सेल ऑप्शन बटन। द एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, ऑफिस बटन पर ऊपर क्लिक करना है लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, एंड देन एक्सेल ऑप्शन बटन पर क्लिक करना है। कहां पर? एक्सेल ऑप्शन बटन। जैसे आप एक्सेल ऑप्शन बटन पर क्लिक करोगे, एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। स्टेप 2, क्लिक पॉपुलर ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पैन। पॉपुलर ऑप्शन लेफ्ट पैन में से क्लिक करना है, एंड देन क्लिक द एडिट कस्टम लिस्ट। फिर आपको राइट साइड पर एडिट कस्टम लिस्ट पर क्लिक करना है। बटन कहां पर है? बटन टॉप ऑप्शन फॉर वर्किंग विद द एक्सेल सेक्शन। कौन से सेक्शन में? टॉप ऑप्शन फॉर द वर्किंग विद एक्सेल सेक्शन में आपको उस पर एडिट कस्टम लिस्ट बटन पर क्लिक करना है। तो कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। आपको कस्टम डायलॉग बॉक्स, जो कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर होगा। मतलब कस्टमर और यूजर्स आपके हिसाब से कस्टमाइज या क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप 3, सिलेक्ट द न्यू लिस्ट फ्रॉम द कस्टम लिस्ट बॉक्स। कस्टम लिस्ट बॉक्स में आपको न्यू लिस्ट पर क्लिक करना है। द कर्सर अपीयर्स इन द लिस्ट एंट्री बॉक्स। जैसे ही न्यू लिस्ट पर क्लिक करोगे, द कर्सर अपीयर्स इन द लिस्ट एंट्री बॉक्स। लिस्ट एंट्री बॉक्स में आपका कर्सर
दिखाई देगा। स्टेप 4, टाइप एन एंट्री फॉर योर लिस्ट एंड प्रेस द एंटर। आपको आपके लिस्ट के लिए एंट्री टाइप करनी है, देन एंटर की प्रेस करनी है। स्टेप 5, रिपीट स्टेप 4 until you type all the entries। ये स्टेप 4 आपको रिपीट करना है, जब तक आप पूरी एंट्री कंप्लीट ना कर पाए तब तक एंटर दबाकर आपको एंट्री करनी है। स्टेप 6, when the list is complete, जब आपने सब एंट्री टाइप कर ली, एंटर कर लिया, मतलब आपका लिस्ट कंप्लीट हो गया, देन क्लिक ऐड बटन। फिर आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है। नाउ द लिस्ट इज एडेड इन द कस्टम लिस्ट बॉक्स। आपका लिस्ट है जो ऐड हो जाएगा, कहां पर? कस्टम लिस्ट बॉक्स में आपका लिस्ट ऐड हो जाएगा। स्टेप 7, क्लिक ओके टू क्लोज कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स। आपको ओके बटन क्लिक करना है, ठीक है? आपको ओके बटन दबाकर आपका कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स का क्लोज कर सकते हैं। देन स्टेप 8, क्लिक ओके ऑन द एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। ऐसे ही आपको ओके दबाना है, कहां पर? एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स पर ओके दबाना है, ठीक है? ये स्टेप्स कंप्लीट। नाउ टू एंटर द लिस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स। लिस्ट बन गया। यदि आपको टू एंटर द लिस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स इन अ वर्कशीट में आपको ये लिस्ट फ्रेंड्स लिस्ट एंटर करने के लिए फॉलो द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग सीरीज। ऐसे सभी स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ठीक है? You cannot create your own list based on numbers in Excel। नंबर के बेस पर आप यहाँ पर आपका खुद का कस्टमाइज लिस्ट एक्सेल में क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है? नेक्स्ट कंसेप्ट, यूजिंग फॉर्मूला इन एक्सेल। कैसे आप डिफरेंट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर एक्सेल में कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होती है ना, जैसे आप अलग-अलग डिफरेंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एक्सेल में टास्क परफॉर्म कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। तो बच्चों ये यूजिंग फॉर्मूला इन एक्सेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप बच्चों सारी चीज देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है? नेक्स्ट कंसेप्ट यूजिंग फॉर्मूला इन एक्सेल